जय महाकाल दोस्तों, जय माँ आदि शक्ति। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप और आपके घर परिवार कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी और नई जानकारी देने वाला हूँ। यह है गरुड़ वीर, गरुड़ पंछी या गरुड़ देव की साधना, आप जो भी आप नाम इसको दे सकते हो। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैं बताया था अक्षय में एक साधना होती है और बड़ा से बड़ा वस्तु ट्रांसफ़र हो, पंछी नाम हो, छपक नाम हो, ठीक, मतलब जो भी काम हो, ठीक, ऑलराउंडर कार्य हो, ठीक है, मारण मोहन वशीकरण, ठीक है, पल भर में यह करता है। दोस्तों यह वीर है और गरुड़ देव भी है, ठीक है। मैंने यह गरुड़ देव है, बाकी बहुत लोग इसको गरुड़ वीर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जानकारी देने से पहले कुछ विशेष बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह जो साधना सिद्धि है वह रहने को वह 6 महीने की साधना है। दोस्तों 6 महीने की साधना है, तो जो व्यक्ति कर सकते हैं वही इसको करें और बाकी लोग इसको सिर्फ जानकारी के लिए देखें, ठीक है दोस्तों। यह 6 महीने की साधना है जिसको करने से व्यक्ति ऑलराउंडर कार्य को कर सकते हैं और इसको वही करे जो गुरु दीक्षित हैं। जो व्यक्ति गुरु दीक्षित नहीं है वह इससे साधना से दूर है, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक साधना है। इसको ना करते करते अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो आपको यह पंछी जो होगा उसका जो आसपास का जो छोटा मोटा भी पंछी रहेगा, ठीक है, वो आपको हमला कर हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचाए, हो सकता है आपका डर से हार्ट अटैक ऐसा कुछ भी हो सके। तो इसको जो भी गुरु दीक्षित है वही करें। और मेरा यूट्यूब में चैनल में इसका डाला हूँ, तो इसको अगर कोई देख कर करता है उसका लाभ और हानि का जवाबदारी वह स्वयं होगा, मेरा और मेरा यूट्यूब चैनल नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस साधना के बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। तो देखिए, इस साधना को करने से पूर्व आपको किसी ऐसे मंदिर आपको देख लेना है जहाँ पर भगवान विष्णु अगर होंगे, ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है आप, तो वहाँ पर पूजा पाठ चढ़ाकर, मतलब पूजा अर्चना विनती कर पूजा पाठ का सामान को चढ़ाकर आपको वहाँ से आज्ञा लेना है। आज्ञा लेने के बाद आपको चले आना है अपने कहीं पर भी स्थान होगा वहाँ पर, उस स्थान में आपको एक मतलब क्या बोलते हैं भगवान विष्णु और जिसमें गरुड़ देव की सवारी हो, मतलब भगवान विष्णु जिसके के ऊपर में, ठीक है, भगवान गरुड़ देव के ऊपर में भगवान विष्णु का जी का सवारी हो, ठीक है, ऐसा चित्र आपको ले लेना है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, या तो आप फ़ोटो से भी 10-20 रुपये में उसको निकलवा कर सामने में उसको आसन में उसको रख लेना है। फिर ये तो हो गया, आज्ञा ले लिए, ठीक है। अगर आज्ञा भी नहीं ले सकते हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप आज्ञा ले लें, ठीक है, ताकि मैं जो भी काम करूँ वह सिद्ध हो जाए बोलकर, या ठीक है अपने गुरु से भी मार्गदर्शन लें। उसके बाद आपको चले जाना है अपने घर में। घर में आपको क्या होगा, उसका जो दिशा रहेगा आपका, ठीक है, कोई सा भी दिशा आप ले सकते हो, ऐसा बंधन नहीं कि आप यही दिशा में हो, ऐसा आपको कोई भी दिशा हो, जहाँ आपको अच्छा लगे उस दिशा में आपको मुँह कर बैठ जाना है। जो आसन लगे उस आसन में आपको बैठ जाना है और प्रतिदिन आपको 108 बार, मतलब कि एक माला आपको जाप करना है। जाप करते समय आपका तेल रहेगा, है ना, सरसों का, ठीक है, सरसों का तेल रहेगा। और कोई भी माला आप ले सकते हो सके तो रुद्राक्ष की माला लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वो भी जागृत अवस्था में अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो, ठीक है दोस्तों। जिनको माला नहीं है तो माला लें और उनको जागृत करें। तो यह हो गया दोस्तों इसका विधि। अब इसको क्या करना है, आपको जब भी इसका प्रयोग करोगे आप, ठीक है, साधना करोगे तो प्रथम दिन आपको नारियल फोड़ना है मतलब तोड़ना है। प्रथम दिन, 11वें दिन, 21वें दिन, 31वां दिन, ठीक है, 39वां दिन, 51 दिन, 61 दिन, 71 दिन, ऐसे करते करते आपको 6 महीना तक आपको अपने अनुसार कुछ आपको देना है। जैसे प्रथम दिन नारियल दे दिए, दूसरे दिन खीर दे दिए, उसके बाद पूड़ी दे दिए, उसके बाद मिठाई दे दिए,
ऐसा आपको प्रतिदिन मतलब प्रति है ना, ऐसा सीरीज वाइज आपको 6 महीने तक करना होगा। 6 महीने तक आपको किसी भी प्रकार का है ना कटु वचन नहीं बोलना। इस प्रकार से आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी आपको रहना होगा। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचारी के रूप में आप रहोगे तब जाकर यह सिद्धि होगा, क्योंकि यह सात्विक है। सात्विक थोड़ा समय लगता है लेकिन अच्छा रहता है। तामसिक का होगा तो ये तो मात्र 41 दिन से 61 दिन के बीच का है और एक दिवसीय भी इसका साधना है। ठीक है, उसका विधि अलग है, मंत्र वही है, विधि अलग है। तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में अभी 2-3 कड़ी इसके इसी के ऊपर मैं आपको बनाऊंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा कर लेना है। बंगला पत्ता लवांगे से आपको लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको सिद्ध कर लोगे आप, ठीक, जब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपको अनुभव होगा कि बहुत सारे पंछी उड़ते उड़ते, जैसे कि जो हवा आता है ना गर्रा धोखा वाला, उस प्रकार से जो हवा आपके आसपास आ रही होगी या चल रही होगी, ऐसा आपको लगेगा कि कोई है ना गरुड़ पंछी का आवाज़ है, वह आपको लगेगा सर सर ऐसा टाइप का आपको लगेगा। ठीक है, यह उधर से चला गया या उधर से कोई आया ऐसा। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कोई तूफान आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसा इसका अनुभव होगा तो उसको आप ना डरें, क्योंकि देखो साधना करोगे तो डर का कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, फिर आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अंतिम दिन गरुड़ देव आपको दर्शन देंगे प्रत्यक्ष रूप में, और जब प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन देंगे तो आप उसको वचन में बांध लें। ठीक है, फिर आपका ऑलराउंडर कार्य वो करेगा। इसके साथ साथ इसका मैं आपको लाभ बता देता हूँ, इसका हानि बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ हानि। तो हानि इसका यह है दोस्तों कि आप थोड़ा सा गलती किए तो आपको नुकसान बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बस यही इसका नुकसान है दोस्तों। और इसका फ़ायदा बोलें तो इसका तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आदमी पंछी नाम के चक्कर में बहुत भटकते रहते हैं, तो यह स्वयं में आप उनको सिद्ध मिल जाएगी। ठीक है, यह 41 दिन का भी साधना है और 61 दिन का भी साधना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा। एक आदमी मेरे को बहुत पहले कमेंट किया था भाई कि अगर आपको पंछी नाम नहीं आता है ऐसा डालो मत डालो, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो उनके लिए कमेंट मैं बता देता हूँ। भाई देखो, पंछी नाम क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं यूट्यूब में बहुत वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपको लगता है नहीं आता है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पर साबित करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, कि हमें क्या नाम आता है नहीं है, जो भी है हमारे गुरु के पास है और उनके पास जो है उसको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उनको जो कमेंट किया था यह उनके लिए है कि जिनके पास पंछी नाम नहीं है। तो भाई आप देख लो, कर पता चल जाएगा होगा नहीं होगा। ठीक है, 6 महीने की साधना है, उसको आप कर लो। हाँ, तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको 6 महीने में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसका लाभ क्या है बता देता हूँ। पहले तो इसमें आप पंछी नाम का जो साधना है वह स्वयं आपको सिद्ध मिल जाएगी। आपको सिद्धि करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें इस साधना से आप पंछी नाम की जो साधना है वह आपको स्वतः सिद्ध हो जाएगी। बड़ा से बड़ा बेताल जिस प्रकार से ये सामान को वस्तु ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करते कोई भी सामान को, तो उसका एक लिमिट रहेगा कि मान लो वहाँ से 10 टन 50 टन ऐसा टाइप का वह सामान को उठा सकता है। लेकिन इसमें आप बहुत सारे हज़ारों टनों के सामानों को आप उड़ाकर ले जा सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान। साथ में आप खुद उड़ जाओगे, आपने किसी व्यक्ति को भी साथ में लेकर उड़ सकते हो। ठीक है, बाइक में या कार में या जिसमें भी हो आप उड़ना चाहोगे उसमें उड़ सकते हो। किसी को मारण करना है तो बोल दोगे कि अमुक को जाओ मार कराओ, तो जितने भी उसको पंछी का झुंड होगा वो सब जाएंगे उसको मार देंगे, है ना। ठीक करना हो वो कर देगा। किसी के बारे में पता करना हो कि भाई कौन आदमी क्या कर रहा है, जाओ उसको पता कर करा बोले तो गरुड़ पंछी जाएगा वहाँ पर देख लेगा कौन आदमी क्या कर रहा है, वो आपको बता देगा। मतलब ऑलराउंडर का आ गया। ठीक है, षष्ठ कर्म तो करेगा, पंछी नाम भी चला देगा, छपक नाम भी चला देगा आपका। ठीक है, कहीं पर भी आवागमन करना हो किसी को साथ में लेकर वो भी कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ऑलराउंडर कार्य से कर सकते हो, वस्तु ट्रांसफ़र से लेकर हर चीज़। मारण मुहार किसी के बारे में देखना हो कि आदमी क्यों आया है क्या करने के लिए आया है,
तो भूत भविष्य वर्तमान आपको बता देगा, मतलब A to Z जितना आप सोचे नहीं उससे ज़्यादा वो यह कार्य करेगा। तो यह था हमारा गरुड़ वीर की साधना, गरुड़ देव की साधना जो 6 महीने की है। ठीक है दोस्तों, अंतिम दिन आपको हवन करना पड़ेगा। ठीक है, हवन आपको क्या होगा कि 5 माला आपका हवन रहेगा। ठीक है, सात्विक भोग में तामसिक रहता है, उसका भी वीडियो मैं आपको जल्द ही बनाऊंगा। इसके बाद मैं बनाऊंगा 61 दिन में कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके दिन में 39 दिन में कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके बाद 31 दिन में कैसे सिद्ध किया जाता है, और 21 दिन से लेकर 11 दिन में भी इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसा आपको कर लेना है, प्रतिदिन आपको एक माला आपको जाप करना है। ठीक है, सात्विक रहना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो व्यक्ति सात्विक हो और पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन कर सके, ब्रह्मचर्य को, वही इस साधना को करें। अगर नहीं करोगे, अगर किसी प्रकार का भूल चूक हो जाता है तो उसका नुकसान होता है, तो उसका जवाबदार आप सामने होंगे, मेरा और मेरा यूट्यूब चैनल नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह था गरुड़ वीर की साधना, हमारे पंछी नाम की जो साधना होती है वो किस प्रकार से सिद्धि मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए।